नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस में एक मांग उठी है। हालांकि यह मांग उदयपुर के चिंतन शिविर में भी उठी थी, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटोनी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है, अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई लड़नी है तो यह केवल मुसलमानों के भरोसे नहीं जीती जा सकती है। इस लड़ाई में कांग्रेस को बहुसंख्यक हिंदुओं का भी समर्थन चाहिए होगा। ए.के. एंटोनी कांग्रेस को एक सलाह दे रहे हैं और एक चिंता जता रहे हैं। इसीलिए सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस में पार्टी के भगवाकरण की मांग उठ रही है। एक बात तो साफ होती है और वो यह है कि ए.के. एंटोनी कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि से बाहर आने की बात कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी से कह रहे हैं कि इस छवि से बाहर आने की बहुत ही ज्यादा जरूरत आन पड़ी है। लेकिन ए.के. एंटोनी की अन्य बातों पर भी बात करने से पहले आप दो बातों पर गौर कीजिए। पहली बात, राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू की, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी इस दौरान 3000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलकर 24 दिसंबर को दिल्ली पहुंचे। अभी यात्रा दिल्ली में रुकी हुई है, 3 जनवरी को फिर शुरू होगी। अभी तक की यात्रा के 108 दिनों में यह यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां के जो प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल रहे, मंदिर रहे, उनमें राहुल गांधी जरूर गए हैं। वह मैसूर का श्री चामुंडेश्वरी मंदिर हो या फिर उज्जैन का महाकाल मंदिर या फिर कोई भी अन्य बड़ा हिंदू धार्मिक स्थल जो इस यात्रा की राह में आता हो। महाकालेश्वर में तो राहुल ने दंडवत होकर भगवान शिव को नमन किया था और इसका प्रचार प्रसार कांग्रेस ने बहुत ही जोर शोर से किया था। इन सब जगहों पर राहुल गांधी के जाने को कांग्रेस के सोशल मीडिया ने बहुत ही ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया। इसीलिए यह तो बात सही है कि कांग्रेस अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि से बाहर आने के लिए छटपटा रही है। लेकिन क्या यह इतना आसान काम है? इस सवाल के उत्तर पर आने से पहले आप एक बात को और समझ लीजिए। कई लोगों का सवाल है कि राहुल गांधी अपनी दाढ़ी को क्यों बढ़ा रहे हैं। यह राज अब सामने आने लगा है। कांग्रेस धीरे धीरे राहुल गांधी की छवि को एक तपस्वी की छवि के तौर पर पेश करना चाह रही है। आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हाल ही में एक बयान दिया। हालांकि उनके बयान पर विवाद खड़ा हुआ तो उन्होंने स्पष्टीकरण जारी किया, लेकिन मैं मानता हूं कि उनका बयान एक सोच का नतीजा रहा है। सलमान खुर्शीद ने राहुल की तुलना भगवान राम से की। उन्होंने कहा, अगर कोई अच्छे काम के लिए तपस्या करता है, अगर हम किसी के व्यवहार में मर्यादा पुरुषोत्तम देखते हैं, तो क्या हम उनकी प्रशंसा नहीं कर सकते? खुर्शीद ने आगे कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी जब राम जी नहीं पहुंच पाते हैं तो भरत खड़ाऊ लेकर जगह जगह जाते हैं। ऐसे ही हमने यूपी में खड़ाऊ चलाया है। अब खड़ाऊ यूपी पहुंच गया है तो राम जी भी आएंगे। सलमान खुर्शीद की पूरी बात कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि से बाहर निकालने की एक सोच का परिणाम है। यह बहुत ही साफ सी बात है। अब तीसरी बात पर आते हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में लाल किले से बहुत लंबा भाषण दिया, लेकिन इस सारे भाषण का जो सार बना वो यह बना, आजकल मीडिया में 24 घंटा हिंदू मुस्लिम चलाया जा रहा है, लेकिन मैं हजारों किलोमीटर चलकर लाखों लोगों से मिला, लेकिन कहीं पर भी मुझे नफरत नहीं दिखी। हकीकत यह है कि इस देश में आम नागरिक हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई एक दूसरे की इज्जत करते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। यह राहुल गांधी का संदेश दिल्ली में जो भारत जोड़ो यात्रा पहुंची, उस समय पर जो आयोजन हुआ, उससे यह राहुल गांधी का संदेश रहा है। इन बातों से बहुत ही साफ है कि राहुल गांधी और उनकी टीम अब हिंदुओं के वोट की चाह में बेकरार हो रही है। लेकिन सवाल कांग्रेस और राहुल गांधी की बेकरारी का नहीं है। सवाल कांग्रेस की योजना और कांग्रेस के योजनाकारों की समझ का है। मैं कांग्रेस के योजनाकारों और नीतिकारों की समझ पर कोई सवाल या निशान खड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले हिंदू और हिंदुत्व को लेकर एक बात कही थी और राहुल गांधी चाहते थे कि उस बात पर पूरे देश में एक बहस छिड़े। राहुल गांधी ने एक बहस छेड़ने की कोशिश की थी देश में, लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकार इसमें इतनी बुरी तरीके से उलझ गए और यह बहुत ही
असफल एक प्रयोग साबित हुआ था राहुल गांधी का और राहुल गांधी के रणनीतिकारों का। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा था हिंदुत्व और हिंदू धर्म दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, ये दो अलग शब्द हैं, इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं, यह राहुल गांधी ने कहा। तो कांग्रेस के सामने यह संकट खड़ा हो गया कि राहुल गांधी की इस बात को लोगों को कैसे समझाए। राजस्थान में तो कांग्रेस को यह तक कहना पड़ गया कि राहुल गांधी की हिंदुत्व और हिंदूवादी वाली ये जो बात है, इसको समझाने के लिए शिविर लगाए जाएंगे। क्या नेताओं की बातें जनता को समझाने के लिए शिविर लगाने की जरूरत महसूस होती है? और क्या नेताओं की बातें जनता को शिविर लगाकर समझाई जा सकती है? जनता को तो वो ही बात समझ में आती है जो एकदम सीधी सीधी सी बात होती है। और सीधा सीधा एक परसेप्शन दशकों से इस देश में बना हुआ है, और वो यह कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर सालों चलती रही है। इसीलिए अब कांग्रेस के बड़े नेता एंटनी कह रहे हैं कि हमें केवल मुस्लिम वोट के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें हिंदू वोट भी चाहिए, जरूरी है। उनके इस बयान से तो एक बार फिर यह साबित होता हुआ साफ साफ दिखता है, यह संदेश जाता हुआ साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस ने पिछले दशकों तक जो राजनीति की है वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस लड़ाई में अल्पसंख्यकों का साथ काफी नहीं है, भारत में ज्यादातर लोग हिंदू है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई में इस बहुसंख्यक समुदाय को भी जोड़ना चाहिए। अब एक बात को याद कीजिए, जब 2014 में कांग्रेस भाजपा से बुरी तरह हार गई थी और इस हार की समीक्षा के लिए, इस हार के कारणों की पड़ताल के लिए कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया था। एक एंटनी इस समिति के उस समय पर अध्यक्ष थे। समिति ने अपनी पड़ताल में जो बातें पाई थी, उनमें जो प्रमुख बात थी वो यह थी कि कांग्रेस को लोगों ने अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाली राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखा और इसीलिए कांग्रेस चुनाव हार गई। इसी कारण कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से चुनाव हार गई, यह उस समिति की पड़ताल में सामने आया था। मैं इसी बात पर बात रखकर अपना आखिरी सवाल करता हूं, और सवाल यह है कि क्या कांग्रेस आज 8 साल बाद भी अपनी इस छवि को बदल पाई है या अपनी इस छवि से बाहर आ पाई है? और क्या कांग्रेस अपनी इस छवि से साल 2024 के चुनाव से पहले निकल पाएगी? और क्या कांग्रेस अपनी इस छवि को बदले बगैर चुनाव में बड़ी सफलता हासिल कर पाएगी? यह गंभीर सवाल है, क्योंकि आज चुनाव मुद्दों पर नहीं धर्म पर लड़े जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस इस छवि से बाहर कैसे आएगी, यह तो देखने वाली बात ही होगी, देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।